अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले जिक्र करबला वालों की अजीम कुर्बानी का। शहदाए करबला की अज़ादारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। 9 मुहर्रम उल हराम मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से। दीन मोहम्मदी की बका के लिए इमाम अली मकाम ने अपने नाना के हमशक्ल पैगंबर को भी कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं की याद में शहर शहर नगर नगर जुलूस बरामद किए गए। दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा तेरे अबाला। करबला मार्का हक व बातिल और इसके खुदा में इम्तहान का नाम है। 10 मुहर्रम को दश्ते करबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवां साल बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम आजान से सुबह आशूर का आगाज करते हैं। तारीख में हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद कहा गया है। अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बनाकर कहता हूँ, इनके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जा रहा है जो तमाम इंसानों में ज़ाहिरी शक्ल शुमाइल और बातनी इखलाकी सफ़ात में तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत रखता है। अली अकबर भी दीन खुदा के लिए इस रिज्ज के साथ मैदान में उतरते हैं। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा अली, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा। शबीए मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मकां वाला, मकां वाले। मेरा तेरे अबाला। फौजे यजीद के सिपा सालार उमर साद से आपने कहा, ऐ उमर साद, याद रख, तू मौत का खौफ दिलाकर मुझे राहे हक से नहीं हटा सकता। और फिर फौजी अशकिया को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम अपने जुल्म और सितम से बाज नहीं आते तो आओ फिर हाशमी तलवार के जौहर देखो। तैग़े हैदरी लश्कर यजीद पर सायका बनकर चमकी। एक ही हमले में दसियों को वासिले जहन्नुम किया। शहसवार पीछे हटने लगे। आखिर मरता बिन मुंतकिस जहन्नुमी ने एक नेजा अली अकबर के सीने पर मारा, जिसका फल जिगर में उतर गया। बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा तेरे हवाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के पास पहुंचे, अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के लिए फरमाया, ऐ बेटा, ये कौम अपने खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशर्म है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के खून से चुल्लू भरकर उसे आसमान की तरफ फेंक दिया, जिसका कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरा। लगाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में मजालिस का इनकाद और मातमी जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस नेस्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की याद में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। कराची में मातमी जुलूस निकाले गए। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों नुमाइश चौरंगी, एम ए जिना रोड, प्रीडी स्ट्रीट, दोबारा एम ए जिना रोड, बोल्टन मार्केट से होता हुआ खादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फिक्र और मज़ाहिब के लोग भी शामिल थे। शुरकाए जुलूस का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानी मुसलमानों को बाहमी
इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम देती है। इसमें सब माशाल्लाह सब शिया सुन्नी सब मिल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के, कोई फिरकावारियत नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं, मिलकर एक ही अल्लाह एक ही रसूल उस पर कायम है, एक हुसैन उस पर इंशाल्लाह हमारे को कोई शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, सब मुसलमान है, सब भाई हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ना, किसी नस्ल कोई फिक्र का नहीं है, यहाँ शिया सुन्नी हिंदू ईसाई हर मजहब नस्ल के लोग आते हैं। बेसिकली कहना मैं यही चाहूँगा कि इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मरकजी जुलूस के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैकड़ों की तादाद में 9 मुहर्रम के मातमी जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मजहबी, समाजी, फलाही, सियासी तंजीमों और सरकारी इदारों की जानिब से पानी और शरबत की सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। लाहौर में 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अजाखाना पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जो रात 12 बजे वापस अजाखाना पांडू स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यानी मदीने वाला शहीद होके भी नहीं हरिया, शाम वाला तख्त पे बैठ के भी नहीं जितया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 9वीं मुहर्रम शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे अज़ाखाना पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ। अज़ादारों की कसीर तादाद नोहा खानी, गिरिया उजारी और मातम करते रहे। तू हाय हुसैना कहता जा, हाय हुसैना कहता जा। मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से होता हुआ नूरी बिल्डिंग पहुंचा, जहां अज़ादराने इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम ने इलामा सैयद हसन अब्बास नकवी की इमामत में नमाज ज़ुहरैन अदा की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों इस्लामपुरा, मेन बाजार, नीलीबार चौक, बाबा ग्राउंड, सेक्रेटेरिएट से होता हुआ नाबा रोड पहुंचा। अज़ादारों ने पुरानी नारकली पहुंचकर नमाज मगरिबैन अदा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहु अकबर। पुरानी अनारकली से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह खैमा सादात जैन मंदिर पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा बरपा हुई। जुलूस खैमा सादात से वापस अज़ाखाना पांडो स्ट्रीट की जानब गामजन है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस अज़ाखाना पांडो स्ट्रीट तकरीबन 12 बजे पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में जगह जगह ठंडे पानी, शरबत और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया, जबकि लंगर और न्याज का भी वसी इंतजाम किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जैन नकवी के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में शादमान इमाम बारगाह कसरे बतूल से निकलने वाला शबी जुलजना का जुलूस शाहजमाल में इख्तिताम पजीर हो गया। सैयद वक़ार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। लाहौर के इलाके शादमान से शबीए जुलजना का दूसरा बड़ा मरकजी जुलूस सुबह 9:20 पर बरामद हुआ। अज़ादार वाक़िए करबला की याद में नवाखानी, मातमदारी और गिरिया जारी करते रहे। जुलूस के रास्तों पर चाय, पानी, दूध की सबीलों और न्याज का इंतजाम किया गया था, जबकि नज़र व न्याज का भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जुलूस अपने रवायती रास्तों से शादमान गोल चक्कर और शादमान मार्केट से होता हुआ शाम 4:30 बजे शाहजमाल में कर्नल इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पेशावर में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज 18 मातमी जुलूस बरामद हुए। इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखेंगे। मुहर्रमुल हराम के मौके पर शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादार सीना कोबी और गमे हुसैन में नोहा ख्वानी करते रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम के ये पैगाम हक को इसी तरह नशर व इस तरह इंतशार किया जाएगा, इस तरह दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन का ये फरीज़ा है और तमाम मुसलमान आलम अपने अकीदे व नज़रिए के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश भी कर रहे हैं। आज के मुसलमान हर जगह पे पिस रहा है, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इराक़ में, ईरान में, हर जगह पे हमें पीसा जा रहा है और
हमको वाक़या करबला सिर्फ और सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देता है। जुलूस की गुजरगाहों पर अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि अज़ादारों को मौके पर तिबी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू के एहलकार भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। 3000 से ज्यादा एहलकारों को अलर्ट किया जो खिदमात फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पे मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं और इस बस और मेडिकल कैंप्स और एहलकारों को तैनात करने का मकसद ये है कि जितने भी आज़ादार हों उनको मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हुसैनिया हाल से बरामद होने वाला जुलूस जीपीओ चौक से होता हुआ कालाबाड़ी पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज के बाद जुलूस फवारा चौक से होता हुआ वापस नमाज असर से कबल अपनी ही इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अब्बान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। सखर के इलाके रोहड़ी में 500 साल कदीमी तारीखी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजिन है। शदीद गर्मी के बावजूद जुलूस में लाखों अज़ादार शरीक हैं। 2 रोजा तारीखी जुलूस कल बाद मगरिब इख्तिताम पजीर होगा। या हुसैन की सदाएं अश्कबार आंखों के साथ सखर के इलाके रोड़ी में 500 साल कदीम तारीखी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मुल्क भर से लाखों अज़ादाराने अमाम आली मुकाम जुलूस में शरीक हैं और शुहदाए करबला को अश्कों का पुरसा पेश कर रहे हैं। मंडू घबट से शुरू होने वाला 2 रोजा मातमी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारान के लिए सबीलें लगाई गई हैं। गर्मी के बायस शुरका पर वक्फे से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। रोड़ी के मशहूर जमाना ताजिए का आगाज 500 साल पहले अमाम मजलूम के गम में हर वक्त गिरिया जारी में मशगूल रहने वाले सैयद मोहम्मद शरीफ ने किया था। कसरत गिरिया की वजह से उन्हें मोर शाह के लक़ब से याद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान शहजादा हजरत अली अकबर की याद में मुल्क के कोने कोने में मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादारान की बड़ी तादाद शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रही है। रावलपिंडी में शहादत हजरत शहजादा अली अकबर की मुनासबत से मातमी जुलूस अलमजुल जनाब ताजिया सैयद वाजिद अली काज़मी की रिहाइश चिटिया हटिया रावलपिंडी से बरामद हुआ। जुलूस चिटिया से इकबाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का मरकजी जुलूस लतीफाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 से बरामद हुआ। जुलूस में शबी ताबूत, शबी जुलजना और अलम पाक समेत दीगर तबर्रुकात शामिल थे। शुरका ने अपने मखसूस अंदाज में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताजाबाद से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुकर्रर मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने सीना कोबी और नोहा खानी करके पुरसा पेश किया। चकवाल में भी खानवादा रसूल के अजीम कुर्बानियों की याद में इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए। जुलूस के दौरान उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। बिहाड़ी का मरकजी जुलूस शफकत अब्बास हैदरी की रिहाइशगाह अली लाज जानीवाल से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर अबू तालिब एफ ब्लॉक में इख्तिताम पजीर हुआ। गुजरावाला की इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से कदीम रवायती जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शुरका अपने अपने अंदाज में शोहदाए करबला को पुरसा पेश करते रहे। राजनपुर की तहसील रोजा और दीगर इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हुए। अज़ादारान हुसैन ने बड़ी तादाद में शरीक होकर जहरा के लाल का पुरसा पेश किया। आजाद कश्मीर में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सैकड़ों जुलूस बरामद हुए। अज़ादारान हुसैन ने अली के लाल का पुरसा पेश किया।
क्या दुआए मददगार नहीं है अलमदार नहीं। गिलगित बिल्तिस्तान भर में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस से अज़ा बरामद किए गए। बिल्तिस्तान डिवीजन में सैकड़ों जुलूस बरामद किए गए, जिसमें लाखों अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। अज़ादारी सैयदुल शुहदा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश होते हैं। इमाम अली मकाम और नन्हे शहीद शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत पर बच्चों के हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई दरिया ते जाके तू वीर राजी क्यों तेरे लाई तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई। कायनात के गोशे कनार में इमाम मजलूम का मातम जारी है और या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये है करबला वालों का गम जो बच्चों को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। बेकास नवीर तेरा चेहलम बेकास नवीर तेरा चेहलम आ बनावांगी हुसैन वीर दस जदेनु मैं बचावांगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम का गम किसी मखसूस जगह का मोहताज नहीं। यही वजह है कि कहीं भी मसाइब आले मोहम्मद पर बेसाख्ता या हुसैन की सदाएं और मातम के लिए हाथ बुलंद हो जाते हैं। कुछ तो है जो कि समझ बूझ से आरी बच्चे भी हुसैन हुसैन कहने पर मजबूर हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से रवादवा है। अज़ादारान की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है जो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार कर रही है। नुमाइंदा सच न्यूज कामरान चौधरी से मजीद जानते हैं। जी कामरान चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो इख्तिताम पजीर होगा इमाम बारगाह जो है वो असनाए अशरा पर, और यहीं से जो है वो ज़ोहरैन के टाइम जो है ये जुलूस बरामद हुआ था। अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो गुजरता हुआ इसी मकाम पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। बड़ी तादाद में अज़ादारों की जो है वो इस जुलूस में शरीक है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या ख़वातीन, तमाम उम्र के लोग जो हैं वो जुलूस में शरीक हैं और गम हुसैन जो है वो मना रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बुजुर्ग और माजूर अफराद भी जो हैं वो इस जुलूस में शरीक हैं। जैसे ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा उसके बाद जो है वो यौम आशूर जो है वो मनाई जाएगी। यौम आशूर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जो है वो उसका इनेकाद किया जाएगा। तो ज़ायरीन अज़ादारों की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस में शरीक है और ये जुलूस जो है वो इसने नमाज मग़रिबैन जो है वो अदा की है मेलोडी के मकाम पर, और अब उसके बाद जो है वो ये रवायती जो रास्ते हैं वहाँ से जो है वो रवां दवा है इमाम बारगाह असनाए अशरा की जानब। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों और उनकी शहादत को खराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी जुलूस में जहां लाखों की तादाद में अज़ादार शरीक होते हैं, वहीं जिस्मानी माजूरी वाले अज़ादार भी नवासाए रसूल से अकीदत के लिए जुलूसों में शामिल हैं। नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी और उनकी शहादत को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। लाखों अज़ादार 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में शरीक हैं। जज्बा अकीदत, नवासाए रसूल से मोहब्बत का आज़म और लाजवाल कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करने के लिए माजूर अज़ादार भी पेश हैं। कहते हैं जिस्मानी माजूरी नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों से अकीदत का जज्बा कम नहीं कर सकती। बीमार घोड़े की तकलीफ है, मैनू मोड़े की तकलीफ है, मगर सैयद शुहदा दी इतनी कुर्बानी है, इतनी कि मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जान तो मैनू परवाह दे। उस अकीदे के नाल असीं इत्थे आने आ। माजूर अज़ादारों का कहना है कि फलसफा शहादत और करबला की अजीम कुर्बानी ने दीन इस्लाम को नई जिंदगी अता की। नवासाए रसूल को पुरसा देने वाला दिन है,
तो मैं घर में सुकून से नहीं ठहर सका। उस जज्बा अकीदत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बैसाखियों का सहारा लेकर आज 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस इस्लामाबाद G6 में शामिल हुआ हूँ। मुस्लिम उम्मा नवासे रसूल सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए अफसरदा चेहरों भीगी आंखों के साथ यौम आशूर मना रही है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के मातमी जुलूस में अज़ादारान के लिए शोहदाए करबला के रोज़ा मुबारक की शबीहात तैयार की गई हैं। जुलूस में हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े की जरी ख़वातीन अज़ादारान की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सहरिश खान रिपोर्ट करेंगी। मैं कहूँगा दिल में मोमिन की तस्की अब्बास है, तशनगी है सब्र वफा सकाई और मश्को अलम, जिस जगह मिल जाए ये सब वही अब्बास हैं। इस्लामाबाद के मरकजी मातमी जुलूस में अलम और ताजियों के साथ हजरत अब्बास की जरी भी बरामद की गई। मातमी जुलूस में हजरत अब्बास के रोजे की जरी खास अहमियत की हामिल है। यहाँ पे काफी ज्यादा इस तरह के लोग हैं जो कि एक्चुअली इमाम के रोजे पे जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी ज्यादा वसाइल नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो शबी हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक हम लोग इस तरह से अपना इजहार, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मौला अब्बास की जरिए हर साल यहाँ निकाली जाती है। ख़वातीन अज़ादार हजरत अब्बास की जरी से खास अकीदत रखती हैं और कहती हैं कि जो अकीदतमंद मैदान करबला नहीं जा सकते वो मातमी जुलूसों में जरी और ताजियों से अकीदत का इजहार करते हैं और दुआएं मांगते हैं। अज़ादार कहते हैं कि शहीद करबला हजरत अब्बास की याद में बनाई गई जरी मुहर्रम के आगाज से पहले तैयार कर ली जाती है। कैमरामैन अरशद हुसैन सती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा वादी में लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं ने इंसानियत के दुश्मन को खौफजदा कर दिया। बुज़दिल भारतीय फौज ने जुलूस अज़ा पर हमला कर दिया। फायरिंग से मुतादिद अज़ादारान जख्मी हो गए, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वादी जन्नत नजीर में लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजी तो बुज़दिल भारतीय फौज के उसान खता हो गए। अरसे दराज से आगो खून के खेल में मुलव्वस भारतीय फौज अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसी खौफ ज़दा हुई कि दरिंदगी पर उतर आई। काबिज फौज ने मातमी जुलूस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 2 अज़ादार शदीद जख्मी हो गए। यौम आशूर करीब आने पर काबिज इंतजामिया ने वादी में आए जबरी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। गली गली बंदूक बरदार भारतीय एहलकार गश्त कर रहे हैं। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, अली की आंख का नूर हुसैन अलैहिस्सलाम है, नबी के दिल का चैन हुसैन अलैहिस्सलाम है। 9 मुहर्रम उल हराम दुनिया करबला के शोहदा का गम मना रही है। दुनिया भर में लब्बैक या हुसैन पुकारते अज़ादारान इमाम हक की इंसानियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी का दर्ज दोहरा रहे हैं। दुनिया भर में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ईरान से लेकर फलस्तीन और मशरक़ वस्ता से लेकर अफ्रीका तक हर जगह लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा गूंज रही है। दुनिया भर में आज 9 मुहर्रम की आज़ादारी दुनिया के लाखों अकीदतमंद शहदाए करबला की याद में अश्के गम बहा रहे हैं। पूरे ईरान में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। आलमी वबा कोरोना की वजह से ईरान में मातमी जुलूस बरामद नहीं हो रहे। इराक के मुक़द्दस शहर करबला मुअल्ला में क़यामत का सा मंजर है। नजफ, काज़मीन और सामरा की फ़ज़ाएं लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के फलक शगाफ नारों से गूंज रही हैं। हजारों की तादाद में सोगवारान मजलूम करबला जमा इमाम मजलूम करबला का गम मना रहे हैं। इराक में नजर न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी, शरबत और चाय की सबीलें लगाई गई हैं और अज़ादारों में नजर न्याज भी तकसीम की जा रही है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी अज़ादार मजालिस और जलूसों में शरीक हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे बावफा की शहादत पर पुरसा पेश कर रहे हैं। कश्मीर में पाबंदियों को तोड़कर अज़ादार शहदाए करबला का गम मना रहे हैं। शाम में बरपा मजालिस में ज़ाकिरीन कराम शहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं।
तुर्की, नाइजीरिया और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। अज़ादारान हुसैन की मजालिस दर हकीकत इस बात की निशानदही करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर और इंसानियत की मेराज है। ईरानी मुसव्विरा ने रेत से हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत की मंजर कशी करके कमाल कर दिया। शोहदाए करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा साथी हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। ईरान की मारूफ सैंड आर्टिस्ट फातिमा इबादी ने अपना हुनर दिखाया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की मंजर कशी सैंड आर्ट के जरिए की और अपने हुनर से दुनिया के सामने अलमदार बावफा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर पेश किया। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस पे जंग से गुरेज की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हाकिम वक्त को जंग का फैसला तब्दील करने और अल्लाह की इबादत अंजाम देने के लिए एक शब की मोहलत दी। अज़ादार भी शब आशूर इमाम आली मकाम को हदिया अकीदत पेश करने के लिए रात भर इबादत और मजालिस करते हैं। आखिरी रात मुसाफिरा की कल खबरे की हो जाना कोई सैयद होया नवासे रसूल सल्लल्लाहु इबादत का सिलसिला जारी रहता है। बस यही सोचते हैं काश आशिकाने इमाम अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में हम भी होते। ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। करबला मौला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोज़े पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक है। रूह परवर इज्तिमात में शरीक अज़ादार सीना जनी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। करबला मौला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोजे पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक है। रूह परवर इज्तिमा में शरीक अज़ादार सीना जनी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। करबला मौला में लाखों अज़ादारान इस वक्त मौजूद हैं। 72 रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी की याद में
उन्हें पुरसा पेश किया जा रहा है। दुनिया भर से अज़ादारान करबलाए मौला पहुंचे हैं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश किया जा रहा है। वहां पर उनकी लाजवाल कुर्बानी की याद में दुनिया भर से लोग इस वक्त करबलाए मौला में मौजूद हैं। करबलाए मौला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोजे पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। रूह परवर इज्तिमा में शरीक अज़ादार सीना ज़नी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। पाक फौज का कराची में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने शाहराह फैसल पर अंडरपास को क्लियर कर दिया है। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कराची पोर्ट पर भी इमदादी काम जारी है। आफत ज़दा कराची में इमदादी कामों के लिए अफवाज पाकिस्तान पेश ISPR के मुताबिक शाहराह फैसल पर अंडरपास क्लियर कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो चुकी है। पाक बहरिया के एहलकार कराची पोर्ट पर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। ज़ेर-ए-आब इलाकों में निकासी का अमल भी जारी है। पाक फौज की 36 इमरजेंसी मोबाइल मेडिकल टीमें बहाली के काम में मसरूफ हैं। आर्मी डॉक्टर्स और अमला मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराम कर रहा है। 56 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। आर्मी फील्ड मेडिकल सेंटर्स क़य्यूमाबाद, सुरजानी और सादी टाउन में काम कर रहे हैं। तूफानी बारिशों से कराची में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सड़कें ताहाल दरिया बनी हुई हैं। सीवरेज मिला सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। शहर में पेट्रोल और दीगर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई भी शदीद मुतासिर है। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी तहाल न निकाला जा सका। घरों में कई फुट पानी तहाल मौजूद है। घरेलू सामान भी तबाह बर्बाद हो गया है। कुरंगी क्रॉसिंग और ग्रे रिवर साइड अपार्टमेंट्स के इलाकों में 2 रोज बाद भी सूरत हाल जूं की तू है। लाइन्स एरिया की सूरत हाल भी अच्छी नहीं। बरसाती पानी के साथ सीवरेज का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। शहरी गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में घिर गए। सरजानी टाउन के यूसुफ घोट, अब्दुल रहमान घोट और सचल घोट का भी बुरा हाल है। मानसून के बावजूद स्पेल से कराची में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अशिया खुर्दोनोश समेत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन भी मुतासर है। फ्यूल स्टेशन पर बिजली और तेल की अदम फरामी की वजह से लोगों की आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहर में मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर है। एहलिया ने कराची का इम्तहान खत्म न हो सका। महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक और स्पेल की खबर सुना दी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से पीर तक मजीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे बाज़ इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। शहर कायद में बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल हो चुका है, जो आज से मजीद 3 रोज के लिए बारिशों का सबब बन सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, थरपाकर, मीरपुर खास, इस्लामकोट, उमरकोट, सक्खर और लाड़काना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी पंजाब समेत बलोचिस्तान के इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास और बदीन में इतवार और पीर को मूसलाधार बारिश के बाइस मजीद अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस दौरान सिब्बी, कल्लात, खुजदार, लसपेला और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। कराची वालों की मुश्किल पर सदर और वजीर आजम भी मैदान में आ गए। सदर पाकिस्तान कहते हैं सदर मुमलिकत कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची वालों को मुश्किल से निकालेंगे। कराची वालों की मुश्किलात पर सदर और वजीर आजम भी चुप न रह सके। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची वालों की धारस बंधाते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। कराची की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कराची और सिंध वालों का भरपूर साथ देने का भी वादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का मुकम्मल एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। इस मुश्किल घड़ी में एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। कूड़ा, क्रिकेट और निकासी आप के मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे।
कराची के अवाम को पीने के पानी की फराहमी का सिलसिला हल करेंगे। वजीर आला सिंध ने कराची के शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए सख्त इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को कह दिया कि इन्हें पानी से साफ कराची चाहिए। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची की बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की और कराची के बासियों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को सख्त तंबीह कर दी। वजीर आला सिंध का कहना था, बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी बिजली बहाल नहीं हुई, मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। इजलास में बताया गया कि के इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 170 बहाल होने बाकी हैं। मुराद अली शाह ने कहा, जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया? KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट मुतहरिक नहीं दिखाई दिया। पंजाबी जुबान के मारूफ फोक गुलकार शिफाउल्लाह रोखड़ी इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक शिफाउल्लाह रोखड़ी को दिल का दौरा पड़ा। तबीयत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी मैयत इस्लामाबाद से वापस मेवाली रवाना कर दी गई है। शिफाउल्लाह खान रोखड़ी की नमाज जनाजा और तदवीर इनके आबाई इलाका रोखड़ी में की जाएगी। शिफाउल्लाह खान रोखड़ी और इनके साहबजादे जीशान खान रोखड़ी ने मौसीकी में अपना नाम पैदा किया और सोशल मीडिया पर इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद लाखों में है। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 के टोल टैक्स में 10% इजाफा कर दिया गया। अब कार के जरिए जाने वाले मुसाफिर 750 के बजाय 830 रुपए अदा करेंगे। मुसाफिर बसों के लिए टैक्स में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर बसें अब 2500 की बजाय 2510 के बजाय 2770 रुपए अदा करेंगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत से 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करने की सिफारिश कर दी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। जराये ने बताया कि पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। इसके अलावा ओगरा ने मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज भी दी है। ओगरा ने तजावीज 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम की बुनियाद पर इरसाल किए। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 70 पैसे पेट्रोलियम भी शामिल है। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में 25 रुपए 73 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फलसफा हुसैनी की एक झलक कश्मीर में दिखाई दे रही है। वहां मजलूम जालिम के सामने डटे नजर आते हैं। उन्होंने कहा, शहरियों पर आजादारी की पाबंदी है। मुहर्रम के पुरअमन मजहबी जुलूस नहीं बरामद होने दिए जा रहे। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली से कोरोना को शिकस्त हुई। माहिरीन तो कह रहे थे कि अगस्त तक पाकिस्तान में 50,000 हलाकतें होंगी, 20 से 25 लाख अफराद मर्ज का शिकार हो चुके होंगे, लेकिन अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हुआ। के फलसफे की हमें अमली मिसाल दिखाई दे रही है। वो इस वक्त उसकी एक झलक आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दिखाई दे रही है। पिछले 1 साल में तो आपने देखा कि जिस अंदाज में जबर किया गया, जिस अंदाज में दबाया गया, आवाज दबाई गई, ये जो ज़राए अबलाग हैं उन्हें महदूद कर दिया गया। इंटरनेट का जो एक्सेस है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज जो है वो मुसलसल जारी है। ब्लैकआउट जो है वो मुसलसल जारी है। क्यों? खौफ की वजह से उन्होंने वो जबर जारी रखा हुआ है। भारतीय जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मजहबी आजादी का तकद्दुस पामाल होना मामूल बनता जा रहा है। मुसलमानों को नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने से रोका जा रहा है। जनूबी कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई।
जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। अपने ज़ेर कब्जा वादी में मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाते हुए मुसलमानों को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाने से रोका जाने लगा। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद नौजवान मुजाहिरीन सड़कों पर निकले, नारेबाजी की, जिन्हें भारतीय फौज ने तशद्दुद का निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला कम न हुआ। मकबूजा कश्मीर में मजहबी तकद्दुस की पामाली मामूल बन गई। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मोदी की जालिम फौज ने गोलियां मारकर 3 निहत्ते बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई। पाक ईरान बॉर्डर के सरहदी शहर तफ्तान में यौम आशूर की मुनासबत से ईरानी सरहदी हुकाम ने तिजारती पॉइंट को बंद कर दिया। यौम आशूर की मुनासबत से पाक ईरान सरहदी शहर ताफ्तान ईरानी सरहदी हुकाम ने 2 मुतसिल तजारती गेट, 0 पॉइंट और मुश्तरका बाजारचा को तजारती सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया, जबकि पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट बदस्तूर खुला है। असिस्टेंट कमिश्नर ताफ्तान मोहम्मद वारिस के मुताबिक ईरानी सरहदी हुकाम ने यौम आशूरा की मुनासबत से 2 तजारती गेट को तजारती सरगर्मियों के लिए बंद किया है। यौम आशूरा के मौके पर पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। समंदरी तूफान लौरा लुजियाना में तबाही मचाने के बाद अरकानसास की जानिब बढ़ने लगा। लुजियाना में समंदरी तूफान 14 जाने ले गया, मकानात तबाह, हजारों अफराद बेघर हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान ने रियासत अरकानसास का रुख कर लिया। ताहम उसकी शिद्दत कम होने की वजह से नुकसान का अंदेशा कम है। लुइसियाना के साहिल पर समंदरी तूफान लौरा टकराने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मचा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में 14 अफराद हलाक हुए, मुतादिद जख्मी और हजारों बेघर हो गए। लुइसियाना के साहिली इलाके में 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा के रख दिया। दरख्त, बिलबोर्ड्स और खंबे गिर गए। लौरा तूफान के नुकसानात में इजाफे का खदशा अभी भी बरकरार है। अमेरिका में जारी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। महकमा इंसाफ ने जैकब ब्लैक के वाक़े की FBI से तहकीकात करवाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जारी मुजाहिरे फसादात की सूरत इख्तियार कर गए। लाखों अमरीकी मुजाहिरीन वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन ने अमरीकी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खेलों की टीमों ने नस्ल परस्ती और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मैचेस मुलतवी कर दिए। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में दोबारा तेजी इस वक्त आई जब पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोलियों का निशाना बनाया। उधर महकमा इंसाफ ने जैकब ब्लैक के वाक़ये की FBI से तहकीकात कराने का ऐलान किया। रावलपिंडी सदर कैंट के इमाम बारगाह फातमिया से बरामद होने वाला नवे मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों की जानिब गामजन है। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से, जो इस वक्त सदर हाथी चौक पर मौजूद हैं। जी सुहेल राजा, बताइएगा। बिल्कुल नौ मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो इस टाइम सदर कैंट से जिस रोड से जो बरामद हुआ है, जो कि इमाम बारगाह फातमिया से बरामद हुआ है, जो कि अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। अगर हम बात करें जुलूस जो है वो सदर कैंट रोड से होता हुआ जो है वो हाथी चौक और छोटा हाथी चौक से छोटा बाजार से होता हुआ दोबारा जो है वो रात 10 बजे जो है वो इमाम बारगाह फातमिया पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने में आए हैं। 600 से 500 से जायद जो है वो पुलिस एहलकार और 300 से जायद जो है रजाकार जो है वो ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के आस पास जो आने और जाने वाले रास्तों पर जो है वो गलियां और सड़कें जो है वो कंटेनर और खारदार तारे लगाकर जो है बंद की गई। जुलूस के जो मजलिस जो है वो अलामा कमर अब्बास कासबी ने जो है मजलिस से खिताब किया और जुलूस में जो है पुरसा भी पेश किया गया। जुलूस के मौके पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। जुलजना और इसके साथ साथ जो अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और जो झूला हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम भी बरामद किया गया है। जुलूस के जो के मौके पर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए, जो स्नाइपर जो है वो छतों पर तैनात किए गए थे। जुलूस जो अपने रवायती रास्तों की तरफ जो है गामजन है और तकरीबन रात 10 बजे जो है इख्तिताम पजीर होगा। जी शुक्रिया सुहेल राजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि करबला मौला में रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोजे पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से
लाखों अजादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। रूह परवर इज्तिमा में शरीक अजादार सीना जनी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। करबला मौला में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादार शरीक हैं। करबला मौला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत व अंसार के रोज़े पर मजालिस अज़ा और मातमदारी जारी है। दुनिया भर से लाखों अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक है। रूह परवर इज्तिमा में शरीक अज़ादार सीना जनी और मातमदारी करके फातिमा के लाल को पुरसा पेश कर रहे हैं। आज का दिन यानी 9 मुहर्रम उल हराम का दिन मंसूब किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने दीन मोहम्मदी की बका के लिए इमाम अली मकाम ने अपने नाना के हमशक्ल पैगंबर को भी कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं की याद में दुनिया भर से लोग करबला मौला में मौजूद हैं और वहाँ पर सीना जनी, मातमदारी और पुरसा पेश किया जा रहा है। करबला मारका हक व बातिल और इसके खुदा में इम्तिहान का नाम है। कल खबरे की हो जाना तकसीर तेरी कोई सैयद होया तेरी ज़माना तकसीर तेरी कोई सैयद होया तेरी अज रात नु रज रज के तक लो ज़हरा दा मेरा वसदा जे अज रात नु रज रज के तक लो ज़हरा दा मेरा वसदा जे बस थोड़ी देर बहारा न फजरे ते आना बस थोड़ी देर बहारा न फजरे ते आना तकसीर तेरी कोई सैयद होया तेरी ज़माना तकसीर तेरी कोई सैयद होया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।